Please like, share this video and subscribe to my YouTube channel. कौशिक ललित के घर पर गया और ललित को जो भी मोहनलाल जी ने बताया सब ललित को बता दिया। ललित कौशिक से पूछा, फिर अब तुम क्या करना चाहते हो? यदि इस गांव को छोड़कर वापस फौरन जाना चाहते हो तो बता दो, हम दोनों साथ में चलेंगे। जरूर जाएंगे, लेकिन पहले मैं अपने घर को ठीक करूंगा। उस घर को एक अच्छा स्कूल में बदल दूंगा, जो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का होगा और सारे बच्चों का एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन उससे भी पहले डॉक्टर साहब की आत्मा कुल्हाड़ी के साथ उस भूत का इंतजार में खड़ा है। उस आत्मा को मुक्ति दिलाना पड़ेगा। भाई सुनो मेरी बात, दिक्कत तो यही है। मेरे हिसाब से उस आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगा जब तक उस भूत हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाती। ये बहुत बड़ा काम है। ठीक बोला। अब हम दोनों को वही चीज करना है। उसके लिए हमें एक तांत्रिक की जरूरत पड़ेगा। चलो कल हम दोनों एक तांत्रिक को ढूंढते, उनकी मदद से ही हम कुछ कर पाएंगे। इसके बीच में एक और बच्चा उस भूत का शिकार बन गया। सारे गांव के लोग उस भूत से परेशान हो गया। सब लोग अपने पालतू जानवर के लिए और खुद के लिए एक तांत्रिक बाबा को गांव में बुलाया, जो किसी भी आत्मा भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने में माहिर है। तांत्रिक बाबा गांव के लोगों को समझाया कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग इस भस्म को जानवरों के आसपास और घर के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा डाल देना। मैं उस भूत को हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता निकालूंगा। कौशिक और ललित भी तांत्रिक बाबा से मिलते और उनसे मदद मांगा। बाबा जी, हम बहुत उम्मीद से आपके पास आए। हम लोग इस गांव में अपने पुराने घर को स्कूल में बदलना चाहते हैं, लेकिन उस घर में एक डॉक्टर की आत्मा उस भूत से बदला लेने की इंतजार में है। आप उस भूत के साथ ऐसा कीजिए जिससे डॉक्टर साहब की आत्मा को भी शांति मिले और मुझे अपना घर भी। मैं भी उस भूत को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन वो अपनी रूप अलग अलग जानवर बनके बदलती रहती है। कभी भेड़िया बनके, कभी चिड़िया बनके। इसी वजह से उसको मैं ना तो ढूंढ पाया ना नाश कर पाया। बाबा जी, आप ही कुछ कर सकते हो। मुझे डॉक्टर साहब की आत्मा को मुक्ति दिलाना है। उस घर को स्कूल में बदलना है। काफी देर के बाद तांत्रिक बाबा को एक रास्ता नजर आया। बताया कि पहले हम उस भूत को जो किसी भी रूप में हो उसे घर में लाना होगा। डॉक्टर साहब की आत्मा तब खुद से ही उस भूत को खत्म करेगा। उसके बाद ही अपने आप डॉक्टर साहब की आत्मा को मुक्ति मिलेगा। एक साथ दोनों काम हो जाएगा। ये बात सुनकर कौशिक और ललित दोनों बहुत खुश हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के दिमाग में डर है कि भूत इनका भी जान ना ले ले। आखिर भूत से कौन नहीं डरते। ललित बाबा से पूछा, बाबा जी, मुझे आपसे एक बात पूछना है। उस भूत को हम ढूंढ पाएंगे या आप अपनी मंत्र शक्ति से खुद बुलाएंगे? क्योंकि भूत प्रकट होने पर हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। बस जो भी करना है आपको ही करना है। हमें भी वो विभूति दे दीजिए जो बाकी सब गांव के लोगों को आपने दिया था। हम लोग उस घर में आपके साथ आने से पहले
लगा लेंगे बाबा जी। बाबा जी शिव जी का मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ से विभूति दे दिया। आप लोग वो काम मुझ पर छोड़ दो, चलो आपके घर चलते हैं। आप लोग जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक घर से बाहर नहीं जाएंगे। कौशिक, ललित और तांत्रिक बाबा तीनों लोग उस घर के अंदर जिस कमरे में डॉक्टर साहब की बीवी और बच्चों को बकरी ने मारा था उसी जगह बैठ के पूजा करने लगा। तांत्रिक बाबा की मंत्रोच्चारण की ताकत से भूत एक काली बिल्ली के रूप में प्रकट हुआ। उस काली बिल्ली को देखते ही तांत्रिक बाबा उस पर जल छिड़क देता है। कौशिक और ललित के साथ बाहर जाके उस कुल्हाड़ी को काली बिल्ली के सामने फेंक देता है। तुरंत उस कुल्हाड़ी को लेने डॉक्टर साहब की आत्मा उसी कमरे में चला गया। भूतिया काली बिल्ली के रूप में और डॉक्टर साहब की आत्मा कुल्हाड़ी के साथ दोनों एक दूसरे के सामने है। तांत्रिक बाबा बाहर से मंत्रोच्चारण करते हुए खिड़की से मंत्र जल उस खाली भूत के ऊपर डाल दिया। उस बिल्ली के अंदर से वही भूत अपनी असली रूप में प्रकट हो गया। प्रकट होते ही गुस्से से बोला, किसने मुझे बुलाया? किसकी इतनी हिम्मत है? ये तो वही कमरा है जिसमें मैं 2 बच्चे और एक औरत को मारा, पर उनको ठीक से खा नहीं पाया। दोबारा मुझे इस कमरे में किसने बुलाया? सामने कुल्हाड़ी को देखकर भूत भी डर गई। ये तो वही कुल्हाड़ी है जिससे मेरी बकरी को काट डाला। ये यहाँ कैसे है? डॉक्टर साहब की आत्मा जैसे उस भूत को पहचाना, तुरंत उसे कुल्हाड़ी से बिल्ली को मार दिया। इस बार भूत उस कमरा छोड़कर बाहर नहीं जा पाया। तांत्रिक बाबा अपनी मंत्रों की शक्ति से उस भूत को डॉक्टर साहब के सामने भस्म कर डाला। जैसे भूत भस्म हो गया, डॉक्टर साहब की आत्मा कुल्हाड़ी के साथ गायब हो गया। कौशिक और ललित तांत्रिक बाबा को धन्यवाद कहकर उस घर से चला गया। अगले दिन से ही उस घर को स्कूल बनाने का काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में उस घर एक अच्छा स्कूल में बदल गया। कौशिक और ललित वापस अपनी नौकरी पे चला गया। कहानी यही समाप्त हो गया। Please like, share and subscribe this channel.